हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रही हूँ जो आपकी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने बहुत बार ये सुना होगा कि एनर्जीज़ वी आर ऑल पार्ट ऑफ द एनर्जीज़। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर बैलेंस। ठीक है, अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए, अपनी जर्नी को बैलेंस में रखने के लिए, अपने जर्नी ऑब्ज़र्व करने के लिए, हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए इस जर्नी की एनर्जीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है। एंड एनर्जीज़ डू नॉट लाई। ठीक है, अगर आप कुछ वैसा फील कर रहे हो किसी के आसपास, तो वो उनकी एनर्जी है। एट दैट मोमेंट वो एनर्जी हो सकती है, लेटर ऑन अगर उनकी एनर्जी चेंज हो गई तो हो गई, आपको वो भी फील होगी। बट एट दैट मोमेंट अगर किसी की एनर्जी कुछ है, जैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको पता चलेगा। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक इसी पे है कि एनर्जीज़ डू नॉट लाई। तो आप क्या समझें ऐसा जिससे आपको पता चले कि आप किस तरीके की एनर्जी उसकी पिक कर रहे हैं। आप अपने आप में कैसे समझें, उसको जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तू क्या फ़ील कर रहा है, कैसा लग रहा है तुझे, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन द वाइब्स। ठीक है, आपको उनका ऑरा कैसे पिक हो रहा है, जो जैसे ही आपके फर्स्ट इनिशियल कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है, वो आपको कैसे लग रहे हैं एज अ पर्सन। मतलब उनका हाव भाव समझने की कोशिश कीजिए, उनका एनवायरनमेंट समझने की कोशिश कीजिए। इट इज़ नॉट बेस्ड ओनली ऑन द पर्सन, एनी पर्सन, बट इट इंक्लूड्स योर DMDF। अपने DMDF को भी इस तरीके से ऑब्जर्व करें, क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं है तो फिर वो आपके किसी काम के नहीं है, वो आपको भी आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो फोकस ऑन देयर वाइब्स, उनका ऑरा, उनके अपीयरेंस में क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, तो वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर दे बैलेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा बैलेंस नहीं है ना, तो वो आपको भी आउट ऑफ बैलेंस कर देगा, क्योंकि वो एक एनर्जी सकिंग मोड में होता है। ठीक है, तो आप कितने भी बैलेंस रहो, आप किसी ऐसे बंदे के क्रॉस आओगे ना, तो वो आपको आउट ऑफ बैलेंस कर ही देगा। तो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नोटिस करना कि वो बैलेंस है कि नहीं। मतलब उनकी बात करने का तरीका क्या है, वो घबराए हुए हैं, नॉर्मल है, या फिर कि वो बोल रहा है, सामने वाला बंदा अगर आपको बोल भी रहेगा नहीं तो मैं तो बैलेंस हूँ, लेकिन अगर आपको फील हो रहा है तो आपको उस बंदे से दूर रहना है। क्योंकि जो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है इस जर्नी में, बहुत बार ऐसा होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बैलेंस हूँ, और आप उसको समझा रहे हो कि आप बैलेंस नहीं हो, फिर भी वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होगा उस वक्त, क्योंकि उसका ईगो सेल्फ उस पर अभी भी कवर करा हुआ है। बट उसको ऐसा लग रहा है मैं बैलेंस हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अपने ऊपर काम किया, मैं बैलेंस हूँ, लेकिन वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो वो आएगा अपने एक्सेप्टेंस पे आएगा, उसको भी रियलाइज़ होगा कि यस, मैं उस वक्त बैलेंस नहीं था या नहीं थी, अब मैं बैलेंस हूँ। मतलब वो मेरा लेवल कुछ अलग था, मुझे फ़ील हो रहा था मैं बैलेंस हूँ, बट मैं नहीं हूँ। तो लेकिन अगर आपको फ़ील हो रहा है कि वो आउट ऑफ बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है, तो आप उससे ज़्यादा कम्युनिकेट ना करें ना, और ना ही उसे ज़्यादा समझाने की कोशिश करें। ठीक है, वो आपसे झगड़ पड़ेगा तो इसके लिए सामने वाले को भी समझाए नहीं, आपको समझ रहा है ना, जस्ट कीप अ स्पेस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, वेदर इट इज़ योर DM और DF। ठीक है, DMDF के साथ भी ये रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब मैं ये समझाऊंगी कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है, और उसके उसके एक्शंस क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो आपको बहुत अच्छे से मतलब आपकी तारीफ़ें कर रहा है, आपको बहुत एकदम बहुत अमेजिंग फील करवा रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा फील हो रहा है कि नो, मतलब ये जो दिख रहा है वो है नहीं शायद। इस तरीके की आपको वाइब्स आएगी, आपको फीलिंग्स आएगी, और ऑल ऑफ अ सडन वो बंदे की चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो लोग अननेसेसरी हंस देते हैं ना कि मतलब टॉपिक कुछ और चल रहा है और हंस हंस के बातें किए जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, अरे ऐसे, अरे वैसे, अरे ये वो, मतलब अननेसेसरी लाफ्टर इंक्लूड कहीं किसी ने किया हुआ है, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है उससे। एंड मेरा मैक्सिमम टाइम पे यही ऑब्जर्वेशन रहा है कि दैट पर्सन इज़ नॉट एट गुड एट एनर्जीज़, कि जो प्रिटेंड कर रहा है टू बी गुड, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली नॉट गुड, वो ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए रीड बिटवीन द लाइन्स, बी एन ऑब्जर्वर,
वो जो बोल रहा है, जो उसकी एक्शंस हैं वो मैच हो रहे हैं क्या, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर कार्मिक्स एंड योर काउंटर पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आर यू कंफर्टेबल। ये तो मतलब ये आप ही समझ पाओगे, ठीक है, आपके बिहाफ में कोई और नहीं समझ पाएगा। आप कंफर्टेबल हो गया मतलब इनिशियली कैसे हो सकता है कि एट फर्स्ट मीटिंग आपको ऐसा लगे एकदम सडन उसका आउटर ऑरा जो है वो आपको हिट कर जाए और आपको ऐसा लगे नो आई एम नॉट लाइकिंग दिस पर्सन, ठीक है। बट आप जब उससे बंदे से बात करोगे, इंटरनल डिग इन करोगे, उससे कम्युनिकेट करोगे, तो तब आपके उसको अंदर के और लेयर्स, उसकी और एनर्जीज पिक होने लग जाएगी। तब आपको लगेगा कि येस आई एम कंफर्टेबल नाउ, मतलब जैसा मैंने सोचा था ये वैसा है नहीं। बट अगर जो इनिशियल एनर्जी आपको जो फील हुई थी और वही थ्रू आउट द कॉन्वर्जेसन, थ्रू आउट द मीटिंग, आप जब भी मिल रहे हो, जब भी बात करो, आपको वही एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है, देन यू आर नॉट कंफर्टेबल, ओके। तो उस बंदे से या उस बंदी से दूर रहना ही बेहतर होगा, ठीक है। अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। एनर्जीज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस जर्नी। तो अपने आप की एनर्जीज़ पे ध्यान दें। दूसरों की एनर्जीज़ हैं वो लो वाइब्रेशन में है, लो एनर्जी में, आउट ऑफ बैलेंस है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। दे आर नॉट वर्किंग ऑन दिस सेल्फ और दे आर नॉट अवेकन, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे नफ़रत करें या उनसे उनसे गुस्सा करें या उनसे डर के दूर भागें, ऐसा नहीं करना है। जस्ट अंडरस्टैंड देयर पोजिशन एंड अंडरस्टैंड योर एनर्जीज़, बस इतना है। बाकी और कुछ नहीं। और भी पॉइंट्स होते हैं जिससे आप समझ सकते हो एनर्जीज़, आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, जो हम सभी समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इस टॉपिक पे कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपको, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर मुझे पर्सनली कनेक्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच, बाय बाय।